हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका 2025 का जो एग्ज़ाम फरवरी में ये होने वाला है फरवरी में, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि नवीन शर्मा सर के द्वारा ऑर्गेनाइज ये कराया जा रहा है। तो ये आपका 1 तारीख जनवरी 2025 की क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास के अंतर्गत टोटल 20 प्रश्न कराए गए थे और इन्हीं 20 प्रश्नों को डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यदि ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है वादक से रिलेटेड। तो जो मृदंगम वादक है वो आपका अनंत आर कृष्णन, टी गोपाल कृष्णन, उदयमापुरम के शिवरामन और रामानंद राघवन। सितार वादक है उमाशंकर मित्र और संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। बांसुरी वादक है माला चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 जो कि है आपका बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो जो अमिताभ घोष है द शैडो लाइन्स, रस्किन बॉन्ड है द ब्लू अम्ब्रेला। जो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है खुशवंत सिंह के द कंपनी ऑफ वुमेन ट्रेन टू पाकिस्तान, ये है। और गुड बैड एंड आपका रिक्लूस और आपका डेली ए नोवेल, ये इन्हीं की बुक देखने को मिलती है। विक्रम सेठ की टू लिव्स गोल्डन गेट। मालगुडी डेज की है आपका वेटिंग फोरा आपका है महात्मा, और जो कि आर के नारायण की देखने को मिलती है। यानी कि मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर ये का आर के नारायण की देखने को मिलती हैं। मनमोहन सिंह के चेंजिंग इंडिया। सलमान रश्दी की है मिडनाइट चिल्ड्रन द सनेट जो आपका सैटेनिक वर्सेस। और शशि थरूर की है आपका पैक्स इंडिका, वाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नृत्यों से संबंधित। तो छऊ जो है आपका यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, गंभीर सिंह मुंडा और आपका मकर ध्वज दरोगा, ये छऊ से रिलेटेड हैं। और इन्हें जो आपका पद्म श्री 2011 में दिया गया मकर ध्वज दरोगा को। नेपाल चंद्र सूत्रधार, इन्हें पद्म श्री 2024। और साधु चरण महतो, ये सभी के सभी छऊ से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। कथकली के हैं आपका सदनाम पीवी बालकृष्ण, कथकली से रिलेटेड कलाकार हैं और इन्हें पद्म श्री 2024 में। सत्रिया भावेन जो आपका बोर बयान है, ये सत्रिया से संबंधित हैं और इनको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है जो कि आपका सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का जो श्रेय है वो मोहम्मद यूनिस को जाता है, जो कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 2006 में नोबेल प्राइज इन्होंने जीता। 1983 में बांग्लादेश में ये ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं। इनकी जो बुक है वो है आपका बैंकर टू द पुअर। अमली सेन जो नोबेल 1998 में दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव के समय इनको दिया गया था। और ये जो 1991 में एलपीजी आया था इन्हीं के समय पर। पीवी नरसिम्हा राव के समय क्या आया था, एलपीजी आया था। भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 प्रथमा बैंक जिस मुरादाबाद यूपी में बना था। राष्ट्रीय जो पूर्व है यानी कि रिपब्लिक डे, राष्ट्रीय जो पर्व है आपके रिपब्लिक डे है, स्वतंत्रता दिवस है और आपका है गांधी जयंती, जो कि दिवस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। पहली बार 2007 से इसको मनाया जाने लगा था अहिंसा दिवस के रूप में। दिवाली आपका कार्तिक अमावस्या को और दुर्गा पूजा अश्विन माह। दुर्गा पूजा आपका वेस्ट बंगाल की देखने को मिलती है, जो कि यूनेस्को में 2021 में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है 76वां रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो आएंगे। आपका जो पहले रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। वही बात करें सेकंड रिपब्लिक पर नेपाल के राजा आए थे वीर विक्रम। बायोस्फीयर जो रिजर्व है अगस्त्यमाला जो है बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नीलगिरी आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपका जो अचन कमार है वो छत्तीसगढ़ और एमपी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में प्रारंभ हुए। 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स आए। और आपका जो अंडर 17 है वो स्कूल से आते हैं और अंडर 19 जो है आपका स्कूल आपका जो कॉलेज की खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। पहली बार नई दिल्ली में इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला पॉइंट है जो आपका पांचवा भोपाल में और छठवां आपका तमिलनाडु 2024 में ही आयोजन हुआ है। जनवरी 19 से 31 जनवरी के बीच में हुआ था। और शुभंकर इसका वीर मगई, रानी वेलुच चेयर देखने को मिलते हैं। पहले महाराष्ट्र इसमें रहा था और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु रहा था, जिसने आपका 38 गोल्ड जीते थे इसमें। अगला पॉइंट है जन केंद्रित जो बजट है वो
1968 का है। मोरारजी देसाई के समय है। 10वां बजट पेश किया गया। प्रथम गैर कांग्रेसी देखने को मिलते हैं पीएम। और भारत रत्न 1991 में, निशान ए पाक 1990 में मिला। और पुस्तक इनकी नेचर की ओर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, जो द्विसदनीय विधानमंडल है वो यूपी, आपका महाराष्ट्र और बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है। जो कि यूपी में इसका द्विसदनीय विधानमंडल में 100 सीट, 1/3 जो सीट है उन पर विधानसभा द्वारा और 1/3 सीट पर नगर पालिका। 1/12 आपका शिक्षक चुनते हैं और 1/12 आपका ग्रेजुएटेड होते हैं और 1/6 पार्ट आपका जो है आपके ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 10 की विधानसभा को जो भंग कर सकता है वो राज्यपाल कर सकता है। आर्टिकल 174(2) के तहत कर सकता है। आपका 356 में क्या होता है तो राष्ट्रपति शासन, 52 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड देखने को ये मिलता है। अगला प्रश्न है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769, हैदर अली और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें मद्रास की सैली हुई थी, आपका मद्रास की संधि हुई थी। 1780 से 84 टीपू सुल्तान, और इसमें आपका मंगलौर की संधि हुई थी। 1790 से 92 टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और 1799 टीपू की हत्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की। आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ वो पहला आपका 1775 से 82 जो कि सालाबाई की संधि होती है। सेकंड आपका 1803 से 6 जो कि वशीन राजापुर घाट की संधि होती है। और तीसरा है 1817 से 18 जो कि मंदसौर संधि होती है। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक जो युद्ध है वो वांडीवास युद्ध 22 जनवरी 1760 और ये फ्रेंच काउंट की डी लाली और ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, आयर कूट के साथ हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो सर्वाधिक कोयला भंडार है वो झारखंड में देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में आपका लोहा और एल्यूमिनियम, राजस्थान में चूना पत्थर। वहीं अगर बात करें खनिज उत्पादन में पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर राजस्थान देखने को मिलता है। बॉक्साइट आपका सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में, तांबा के लिए आपका एमपी प्रदेश देखने को मिलता है, अब्रक आपका आंध्र प्रदेश में, चांदी राजस्थान में और सोना कर्नाटक में देखने को मिलता है। बोकारो जो कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र ये झारखंड में स्थित है। झरिया, गिरिडीह और डाल्टनगंज और धनबादी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कोयला सबसे पुराना क्षेत्र रानीगंज वेस्ट बंगाल वीरभूमि, सिंगरौली और उमरिया खान ये आपका एमपी में है। कोरबा और सोनहट छत्तीसगढ़ में है खाने। नजीरा खान असम में देखने को मिलती है। और नामचिक और नामफुक जो है अरुणाचल में। और कांतापल्ली खान आपका आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में और कैंपेटी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 अप्रैल 1948 को। उद्योग को 4 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया था। दूसरी कैटेगरी जिसमें आपका पहली बार यहाँ पर हो जाएगा, दूसरी बार आपका 1956 में, तीसरी बार आपका 1977 में, फोर्थ टाइम आपका 1980 में और पांचवी बार 1990 में और छठवीं बार 1991 में एलपीजी की स्टार्टिंग होती है जो कि आपका 24 जुलाई 1991 से होती है। ये सभी की सभी आपका औद्योगिक नीतियों का यहाँ पर क्रम है। अगला पॉइंट है आपका जो बेरोजगारी, जो मौसमी बेरोजगारी से रिलेटेड है। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 17 है कि जो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थल और विभिन्न पर्यटन संबंधी जो गतिविधि हैं और उनमें वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है जो कि कृषि क्षेत्र में आती है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पदार्थ जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो ठोस होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है जबकि आकार अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। और पांचवी जो कंडीशन देखने को मिलती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है जो आपका चौथी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट जो आपका थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक आयोडीन होता है। कमी से घेंगा रोग होता है, गर्भपात का कारण भी यही बनता है थायराइड ग्रंथि। और मस्तिष्क की क्षति यही करता है, यानी मस्तिष्क को डैमेज करने का काम करती है थायराइड ग्रंथि। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की जो ल्यूकेमिया जो एक कैंसर है, ल्यूकेमिया जो कैंसर है रक्त का कैंसर है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। प्रभावित रक्त कोशिका लिम्फोइड कहते हैं जिसको। और ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया के
जो आपका ल्यूकेमिया और लिफोमा और माइलोमा, ये 3 प्रकार से होता है और ये स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।